Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College, Durg. Student, today our topic is linear transformation representation as a matrix. लास्ट वीडियो में बच्चे हमने देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसके कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मैट्रिसेस फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना रिप्रेजेंट करेंगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म पे। फर्स्टली हम यहाँ पे देखेंगे टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R3 टेंस टू R3। फर्स्ट में यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ले लिया है टी फ्रॉम टू R³ टेंस टू R³। ये 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 वेरिएबल्स का हमारे पास क्या है यहाँ पे एक यहाँ पे रियल नंबर पर हमारे पास जो है वेरिएबल्स है 3 वेरिएबल्स होंगे। फर्स्ट पे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा है टी x1 x2 x3 ट्रांसफॉर्मेशन x1 x2 x3 और साथ ही हमारे पास जो फंक्शन है वो ऐसा दे दिया गया है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दे दिया गया है, तब हम इसको जो है एक मैट्रिक्स के फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हमने जो है सेकंड फॉर्म भी क्या किया गया है, यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है उसका मैट्रिक्स फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका मैट्रिक्स फॉर्म देखते हैं। टी ये एक्स के ही क्या है वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे जो ए होगा वही उसका क्या होगा मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए क्या होगा, तो यहाँ पे जो ए है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वो कहाँ से आया मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है फर्स्ट कॉलम पे क्या हो जाएगा 2 है ना, यहाँ पे जो x1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, यहाँ पे x1 का -1 और यहाँ पे x1 क्या है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कॉलम पे जो है वो क्या हो जाएगा आपका 2 -1 0। x2 की बात करेंगे तो x2 पे यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 3, तो 1 3 और यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो 1 3 3 हो जाएगा। यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट -1 -2 और यहाँ पे 4 है, तो -1 -2 एंड -4 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये x1 x2 एंड x3 उसके वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिल गया आपको a एंड x, जहाँ पे x पे क्या है 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3 है और a जो है हमारा मैट्रिक्स होगा। 3 reasons for matrix representation of a linear transformation. It is simpler to write, it is simpler to read and it is यहाँ पे जो है इसको पढ़ने पे भी आसानी होती है, लिखने पे भी आसानी होती है और इसको सिंप्लीफाई करना भी इजी होता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं थ्योरम नंबर 4.5 में देखते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी फ्रॉम टू आर एन टेंस टू आर एम। यहाँ पे जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने ले लिया है आर टू आर पर, यहाँ पे जो है एन वेरिएबल्स होंगे और यहाँ पे एम वेरिएबल्स होंगे। बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ ही E1 E2 अप टू En आर द बेसिस ऑफ आर एन। आर एन के लिए है ना वो क्या हो जाएगा हमारे पास जो बेसिस है वो क्या दे दिया गया है E1 E2 En। टी E1 ट्रांसफॉर्मेशन E1 फर्स्ट वाले बेसिस के लिए यहाँ पे दे दिया गया है A1 1 A2 1 अप टू AM1। वैसे ही TE2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट के लिए बेसिस है ये है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये TEn के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1n 2n n अप टू mn। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे एक मैट्रिक्स के फॉर्म पे उसको लिख सकते हैं। देन दी m क्रॉस n मैट्रिक्स हुज I कॉलम्स करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ EI। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम जो है इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 एंड अप टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ En। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन A1 का जो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो हो जाएगा और E2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 के लिए अप टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ En के लिए। इस तरीके से हम जो है यहाँ पे क्या तैयार कर सकते हैं एक
बेसिस के यहाँ पे फॉर्म पे हम देखेंगे तो हम यहाँ पे जो है उस पर मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। फाइंडिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिलेटिव टू नॉन स्टैंडर्ड बेसिस। यहाँ पे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिए हैं। लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर टेंस टू आर स्क्वायर, R2 से R2 पर हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। और यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है इस फंक्शन पे, इस ट्रांसफॉर्मेशन पे। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है x1 प्लस x2 और है 2x1 माइनस x2। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले लिया है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द बेसिस, यहाँ पे साथ ही साथ इसमें बेसिस दे दिया गया है ना। और यहाँ पे बोला गया है कि इस बेसिस से जो है रिलेटेड जो है हमारे पास वो मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि अभी हमने पिछले में देखा है जस्ट अभी कि यहाँ पे क्या करना, हमको वो बेसिस तैयार करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो बेसिस है वो क्या है आपके पास, E1 के जगह में यहाँ पे 1 2 है, E2 के जगह में आपका है -1 एंड 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी ऑफ E1 निकाला था अभी हमने, है ना। वैसे ही यहाँ पे E1 के लिए क्या है 1 2 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 निकाल लेते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे x1 के जगह में 1 है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये x2 के जगह में आपको देख रहे हैं यहाँ पे x2 के जगह में क्या है, यहाँ पे 2 है। तो हमको ये यहाँ पे जो है x1 और x2 की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि हम 1 2 के लिए निकाल रहे हैं तो x1 यहाँ पे क्या है 1 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे 2 × 1 2 -2 यानी कि वो 0। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 क्या आ गया 3 0। अब 3 0 पे हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास बेसिस है ना, क्या है, एक अनदर बेसिस है, वो क्या हमारा 1 0 एंड 0 1 है। तो हम वही काम करेंगे, इस 3 0 पे हम रखेंगे। तो 3 1 0 प्लस, क्योंकि हम ई डैश पे डरे हैं, ये ई के लिए था, जैसे कि ई की बात करते हैं E1 E2, यहाँ पे E1 डैश एंड E2 डैश हो जाएगा। 3 1 0 प्लस 0 × 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो टोटल क्या आ गया आपके पास, इस तरीके से हमारे पास जो है मिल गई ये। अब यहाँ पे देखते हैं टी ऑफ -1 और 1 के लिए नेक्स्ट बेसिस जो है यहाँ पे E2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे है -1 और 1 है, इज इक्वल्स टू, फिर से वही काम करना है। यहाँ पे 1 -1 और 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। -2 और प्लस यहाँ -2 और यहाँ पे हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा -3। यहाँ पे आ गया 0 और -3। इसका हम इस बेसिस पे रखेंगे, नेक्स्ट बेसिस पे। तो 0 × यहाँ पे हो जाएगा 1 × 0 1 0 एंड -3 × यहाँ पे हो जाएगा 0 1। तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया। चलिए इसको देखते हैं अब, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 बी डैश बेसिस पे है ना। इस पे हमारे पास क्या आया है 3 0 आया है, तो ये हो गया आपका 3 0। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो है -1 -2 का बेसिस किस पे, यहाँ पे हमारे पास जो है बी डैश, यानी कि इसी बेसिस पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है 0 एंड -3 है। तो ये दोनों हमारे पास मिल गए हैं, यानी कि टी ऑफ E1 मिल गया है एंड टी ऑफ E2 भी मिल गया है। अब हमको क्या करना है, ए निकालना है, यहाँ पे है मैट्रिक्स तैयार करना है। द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू बी एंड बी डैश ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस बेसिस से पर हम ट्रांसफॉर्मेशन जो निकाले हैं वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 1, और बेसिस हमारा क्या है ऑन बेसिस बी डैश, यहाँ पे आप देख रहे हैं बी डैश पे। तो उसकी जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास 3 0 एंड 0 -3। तो इस तरीके से जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमको मिल गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, मैट्रिक्स निकालने के लिए। नेक्स्ट हम जो है इसमें बात करते हैं, नाउ यूज द मैट्रिक्स ए टू फाइंड टी वी वेयर वी इज इक्वल्स टू 2 1। यहाँ पे हम देखते हैं v इज इक्वल्स टू 2 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उस बेसिस पे निकालते जाएंगे 1 × 1 1 2 एंड -1 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकलेगा, ये हमारा जो है नेक्स्ट बेसिस निकल जाएगा।
यहाँ पे जो बेसिस है वो है 1 2 n -1 1 पे। टी बी पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी पे जो मैट्रिक्स है वहाँ पे निकलेगा 3 0 n 0 -3 1 1 -1 3 3। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास ये भी निकल गया है 2 1 के लिए। नोट्स में देख लेते हैं इसमें। In the special case where V is equals to W and B is equals to B dash, the matrix A is called the matrix of T relative to the basis B। जब यहाँ पे बोला गया है कि बेसिस आपस में क्या हो, इक्वल हो, और दोनों जो हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो दे दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ए जो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है उस पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस बी पर है ना रिलेट होगा। यहाँ पे बोला गया सेकंड में कि टी ट्रांसफॉर्मेशन बी टू वी द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन B1 V2 अप टू Vn आर अ बेसिस फॉर V द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस B। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 1 1 डायगोनल फॉर्म पे। एक ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये IN हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वैसे ही एक एग्जांपल है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड सिमिलरिटी मैट्रिक्स के बारे में हम देखेंगे, इसके पहले हम जो है देख लेते हैं। फाइंड दी ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड सिमिलरिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। T from B to V and B is a basis of V and B dash is another basis of V। ये दोनों बेसिस हैं, यहाँ पे उसके अलग अलग एलिमेंट हैं एन वी एन पे और यहाँ पे डब्ल्यू एन तक। A इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E ऑन अ बेसिस B, और यहाँ पे जो है सेकेंड में के लिए हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 ऑन अ बेसिस B। अप टू ये कहाँ तक जाएगा, ये एन तक गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Vn ऑन अ बेसिस B मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बी। वैसे ही जो है बेसिस बी डैश के लिए हम देखते हैं। अभी हमने देखा बेस किसके लिए, बेसिस किसके लिए था, वो हमारे पास वो था हमारे पास जो है बी के लिए। अब देखते हैं कि बी डैश के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा ए डैश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ W2 अप टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ WN ऑन अ बेसिस बी डैश। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल गया ए डैश, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो हमारा ए है। और P इज इक्वल्स टू यहाँ पे है हमारे पास W1 ऑन अ बेसिस B, W2 ऑन अ बेसिस B, और यहाँ पे है अप टू WN ऑन अ बेसिस P। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो P मैट्रिक्स निकलेगा वो हमारा क्या होगा, वो जो P मैट्रिक्स है वो इन जो अनदर बेसिस है ना, उस पर जो है हम क्या करेंगे, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसका अनदर बेसिस पे हम उसका हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे। वैसे ही P इनवर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वो उसका जो है यहाँ पे जस्ट वही काम करना है। B1 पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 और Vn पे हमको क्या करना है, ये बेसिस उल्टा जो बेसिस है उसका जो अनदर बेसिस है B डैश पर हमको क्या निकालना है, मैट्रिक्स तैयार करना है। तो ये तैयार करने के बाद में हमारे पास जो है मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये PV, और यहाँ पे जो है V लिख सकते हैं क्योंकि जो है P ऑफ V जो है VB है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P ऑफ VB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V ऑफ B, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं B डैश के लिए। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इन्वर्सिबल होते हैं। साथ ही अब हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप ये डायग्राम इस डायग्राम के थ्रू से देख सकते हैं। 2 ways to get from BB to B ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B डैश। डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है A डैश B डैश इज इक्वल्स टू T V ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B डैश। और इनडायरेक्ट में आप देखेंगे ये वाला टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा, P इनवर्स A P B डैश इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B डैश। और साथ ही साथ ये टर्म्स ये मोस्ट IMP है, ये इसका यूज़ आप करेंगे। A डैश B डैश इज इक्वल्स टू P इनवर्स B डैश B A B P B डैश। ये जो बेसिस है उसको आप नीचे में लिखेंगे।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए डैश फॉर ट्रांसफॉर्मेशन R2 to R2 विथ यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया है टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 2x1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस 3x2 रिलेटिव टू द बेसिस यहाँ पे दे दिया गया है 1 0 एंड 1 1। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको जो है यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ए डैश वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो बेसिस है उस पर हमको निकालना पड़ेगा T1 और TE2। तो ई हमारे पास E1 क्या है 1 0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। और किस बेसिस पे निकालना है हमको, बी डैश पे ही बोला गया है वो रिलेट टू बी डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा बेसिस सॉरी मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे हमको जो है मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 निकालने के लिए जैसे कि इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे वैल्यू पुट अप करना है, x1 के जगह पे 1 और x2 के जगह पे यहाँ पे रखेंगे 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, 2 और -1 आ गई है। अब 2 और -1 को हमको क्या करना है, जो हमारे पास बेसिस है उस पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 2। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या रखना है हमको, 2 और -1 आने के बाद यहाँ पे ये एक्चुअल में 2 ही है ना। ये 2 1 और 0 बेसिस पे रखेंगे, -1 1 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे क्या निकलेगा आपका 1 0 जो है वो निकला आपका 2n - 1। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 के लिए हम निकालते हैं, E2 के लिए निकालते हैं, तो ये निकलेगा आपका 0 2। जैसे कि देख लेते हैं 1 माइनस यहाँ पे देखेंगे 2 - 2 यानी कि वो हो गया 0, और यहाँ पे रखेंगे 1 1 रखेंगे तो 2, यहाँ पे एक बार क्या रखेंगे अब x2 के लिए यहाँ पे देखते हैं 0 यहाँ पे है 2 के लिए वो हो जाएगा आपका 1 1 पे हो जाएगा 1 -1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे जो है 2 निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको बेसिस पे निकालना है, तो -2 1 0 + 2 1 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है ए डैश निकाल लिया है। ए डैश निकालने के बाद हमको पता है मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मैट्रिक्स है वो निकल गया 3 - 1 एंड -2 2। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में हम जैसे कि हमने जो है इसमें सॉल्व किया हुआ है वैसे ही यहाँ पे है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर टी दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बी 1 0 एंड 0 1। यहाँ पे जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स मिल गया है और इसी क्वेश्चन पे ही हम जो है बी डैश पर जो है ये पी निकालेंगे और पी इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है जो भी मैंने फॉर्मूला बताया है उस बेसिस पर ही निकालना है हमको, तो वो हमने तैयार कर लिया है। उसके लिए जो मैट्रिक्स है वो निकल जाएगा और वैसे ही पी इनवर्स के लिए भी निकल जाएगा। वो दोनों निकलने के बाद जो है हमारा ए डैश तैयार हो जाएगा। ए डैश के लिए हो जाएगा पी इनवर्स ए पी। तो पी इनवर्स की वैल्यू हमने रख दी है और ए की वैल्यू जो हमने निकाला था वो, और यहाँ पे पी, इन तीनों की वैल्यू रखने के बाद आप आराम से जो है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके, जैसे कि आप लोअर क्लास में जो है पढ़े ही हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे पी इनवर्स ए पी निकाल सकते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स तो यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अ कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक देख लेते हैं। इसमें हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। यहाँ पे जो है एक मैट्रिक्स है, सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 3 0 3 1 0 एंड 2 0 0 0 -2 इज द मैट्रिक्स 40 फ्रॉम 2 R3 टेंस टू R3 रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस B। फाइंड द मैट्रिक्स 40 रिलेटिव टू द बेसिस B डैश। यहाँ पे जो है 3 3 क्या है हमारे पास वेरिएबल्स हैं, R3 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है 1 1 0 0 -1 0 सॉरी 1 -1 0 0 0 1 बेसिस है हमारे पास। द ट्रांजिशन मैट्रिक्स P फ्रॉम टू B डैश टू द स्टैंडर्ड बेसिस B, जैसे कि क्वेश्चन में बोला ही गया है। P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फर्स्ट बेसिस है वो क्या है हमारे पास 1 1 0 ऑन अ बेसिस B, एंड सेकेंड पे है 1 -1 0, थर्ड पे हमारे पास 0 0 1।
ऑन अ बेसिस बी। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे क्या निकलेगा, मैट्रिक्स 1 1 0 1 -1 0 0 0 1। तो इस तरीके से हमारा जो है पी मैट्रिक्स तैयार हो गया। पी इनवर्स आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो है लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल जाए तो हम जो है उसका इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बी इज ए डैश। ए डैश निकालने के लिए जैसे कि अभी देखा हमने, हमारे पास पी अवेलेबल था, पी से हमने क्या निकाला, पी इनवर्स निकाला। अब हमको क्या करना है, और ए तो हमारे पास अवेलेबल है ही, हमने पहले ही निकाल लिया है, बस इन तीनों को सॉल्व करना है। और इन तीनों को सॉल्व बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं हम। तो इस तीनों को सॉल्व करते हुए क्या करना है आपको, जो ए डैश है मैट्रिक्स है ना, वो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, आप लोअर क्लासेस में बहुत ही प्रैक्टिस किए ही होंगे। मैट्रिक्स तो बहुत ही उस टाइम पे यूज़फुल रहा है, एक अलग से चैप्टर ही रहा है। तो द मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू पी डैश, वैसे ही यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना। तो आप जो है क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के लिए आप जो है पहले मैट्रिक्स के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं और उसके जो क्वेश्चन आप लोअर क्लासेस में सॉल्व किए होंगे वो आपको हेल्पफुल मिलेगा। और इसमें जो है कुछ कुछ आपको जो है यहाँ पे पैटर्न और कुछ तरीका जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे जो है आपका सॉल्व करने के टाइम पे आपको इजी पड़े। तो स्टूडेंट इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन में जो तरीका है, मेथड है, वो आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे कि आगे जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट इसके लिए।